अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जलवा बिखेरा। 26 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस व नेका ने 1/3 से अधिक सीटों पर कब्जा जमा लिया। भाजपा को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसके 17 में से 2 प्रत्याशी ही जीत सके हैं, यानी 8.5% प्रत्याशी जीते। विपक्ष ने कहा कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। ये अनुच्छेद 370 को हटाने तथा राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ जनमत है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2019 के बाद हुए पहली चुनाव में भाजपा की हार ने विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ मंच प्रदान कर दिया है। उन्हें अब भाजपा के खिलाफ अनुच्छेद 370 व 35A हटाने के खिलाफ मुखर होने का मौका मिल गया है। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला करने का अवसर मिल गया है। उनका कहना है कि कश्मीर आधारित पार्टियां नेका व पीडीपी तथा कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से जम्मू में 10 अक्टूबर को भाजपा के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन को भी बल मिलेगा। इसमें ये पार्टियां जोर शोर से चुनाव का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि इसका देश भर की राजनीति पर भी भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने में मदद करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कारगिल चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत ने लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को संजीवनी प्रदान की है। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछले महीने कारगिल यात्रा ने भी पार्टी में जान फूंकी है। जगह जगह कार्यकर्ताओं से मिलने तथा कारगिल में सभा से भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिली है। कारगिल के 2 मुख्य शहरों में भी नेका कांग्रेस का कब्जा रहा। कारगिल में नेका तो रणबीर सिंह पोरा, द्रास में कांग्रेस ने जीत हासिल की। द्रास में कांग्रेस के अब्दुल समद तो कारगिल से नेका के मोहम्मद अब्बास को जीत मिली। नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को कारगिल चुनाव में करारी हार मिली है। इससे भगवा पार्टी को चेतावनी की घंटी के रूप में लेना चाहिए। कारगिल में चुनाव परिणाम ने क्षेत्र के लोगों से परामर्श किए बिना पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के विभाजन के खिलाफ एक संदेश भेजा है। ये परिणाम उन सभी ताकतों और पार्टियों को एक संदेश भेजता है जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वहां के लोगों की सहमति के बिना विभाजित किया है। अब राजभवन और अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के पीछे छिपना बंद करें और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए लोगों की सही इच्छा को स्वीकार करने का समय है। लोकतंत्र की मांग है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनका सम्मान किया जाए।